जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आज आपने ये वीडियो अंत तक देखी तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगी कि आखिर में अंबेडकरवाद क्या है और क्यों जय भीम के नाम पर इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, क्यों दलितों को सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, आखिर क्यों दलितों को सनातन धर्म से दुश्मनी करना सिखाया जा रहा है, क्यों। जो आपके सारे सवाल हैं उनका जवाब आज आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि अगर मैं इस चीज से जुड़ी हुई कोई दूसरी वीडियो अगर आपके तक लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाए। जय श्री राम। आखिर अंबेडकरवाद की परिभाषा क्या है? कौन है आखिर सच्चा बाबा साहब का अनुयायी? किस तरीके से आप उसकी पहचान करेंगे? जो जय भीम बोल के, क्रांतिकारी जय भीम बोल के, नमो बुद्धाय बोल के आपको प्रभावित कर रहा है, 2-5 मिनट की वीडियो बना रहा है, सनातन धर्म को गाली दे रहा है और सच्चा बाबा साहब का अनुयायी हो गया। आज इस देश में सिर्फ इसी एक चीज से आपकी नजर में या पूरे देश की नजर में वो सच्चा अनुयायी, पूरे दलित समुदाय की नजर में वो सच्चा अंबेडकरवादी है, वो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है। जैसे बाबा साहब ने सिर्फ सनातन धर्म से नफरत करना ही सिखाया है और इसी पे आज सारे एक काम पे आज सारे दलित संगठन टिके हुए हैं और यही पूरे समाज को सिखाया जा रहा है। नहीं, बाबा साहब ने इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें एक नफरती माया जाल में, नफरती कुएं में धकेल रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। इस देश में कई समय से ऐसा होता हुआ आया है, आज से नहीं, कई समय से ऐसा होता आ रहा है कि हम जो लोग हैं, जो इस देश में दलित संगठन चलाते हैं, जो इस देश में पीएफआई की फंडिंग पे पले हुए हैं, जो विदेशों की फंडिंग पे इस देश में संगठन पल रहे हैं, उनको पैसे के दम पे आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। और मैं एक नहीं, बहुत सारे संगठनों के नाम बता सकता हूं जो पैसों के दम पे लेके चले जाते हैं संविधान की फोटो को, बाबा साहब की फोटो, और जाके हर आंदोलनों में खड़े हो जाते हैं। कहां जरूरत आ रही बाबा साहब की फोटो ले जाने की, संविधान ले जाने की? क्यों? क्योंकि आप दलितों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। अंबेडकर जी को पूरा दलित समुदाय अपने भगवान के रूप में देखता है, अपना आदर्श मानता है। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि आप बाबा साहब की फोटो लेके, संविधान की फोटो लेके भीड़ में चले जाइए, वहां पे आप जय भीम के नारे लगाइए और आप सच्चे दलित नेता बन जाएंगे। और दलितों को मूर्ख बनाना तो आसान है, वो आपको अपना नेता मान भी लेंगे और मान भी रखा है इस देश में। इस चीज से आज एक सच्चे अंबेडकर की पहचान होती है, इस चीज से आज आपको सच्चा दलित नेता समझा जा रहा है। और फिर आप सनातन धर्म से नफरत करना भी सिखाएंगे, आप जय भीम बोलेंगे, दूल्हे को घोड़ी पे क्यों उतार दिया, आप वहां जाएंगे, वहां दंगे करेंगे, वहां आप नफरती आग फैलाएंगे। ये सारे जो चीज है, ये आज वापस जो इस देश के अंदर हो रही है, दलित को घोड़ी से उतार दिया, दलित को खाने से उतार, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक ऐसा जहर फैलाया है कि आपके जो गर्गे इस देश पे काम कर रहे हैं, इस गांव जाके दलितों के मन में नफरत फैला रहे हैं, उनको आप सनातन धर्म का अपमान करना सिखाते हैं। और एक सच्चा सनातनी कभी भी अपने धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकता। इस वजह से जो अपमान कर रहा है उसका वापस अपमान किया जा रहा है, और जब वापस अपमान किया जाता है तो आप रोने आ जाते हैं, दलित को घोड़ी से उतार दिया, दलित को खाने से उठा दिया। मैं खुद दलित समुदाय से आता हूं, मुझे अच्छे से पता है। मैं गांव जाता हूं, मैं जमीन पर जाके कार्य कर रहा हूं, बीच में आदिवासी बस्ती में, दलित बस्ती में, मुझे पता है किस तरीके से तुम्हारे नफरती लोग वहां पर नफरत सिखाते हैं। तुमने कहा कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम मंदिरों के सोने और मंदिरों के पैसों पर तुम नियत गड़ाए बैठे हो। हर चीज में तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, हर चीज में तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं। आखिर क्यों? जब तुम खुद अपने एक बात पे नहीं अमल कर पा रहे हो तो तुम समाज को क्या सही राह दिखाओगे? एक गुमराह व्यक्ति कभी भी समाज को सही राह नहीं दिखा सकता। आपको तो आपकी दलाली बेशक मिल जाती है, लेकिन समाज का क्या होता है? समाज को उस नफरत का हिसाब किस तरीके से देना पड़ता है, यह आपने सोचा है कभी? इस चीज के बारे में सोच के देखिए। आप
जितना जल्दी ये पूरा जो एजेंडा इस देश के अंदर चल रहा है, मेरे दलित समाज के लोगों से बोल रहा हूं, जितना जल्दी ये समझ जाएंगे उतना जल्दी आपका उत्थान हो जाएगा। एक सच्चे अम्बेडकरवादी की परिभाषा यह नहीं है कि वो जय भीम बोले, क्रांतिकारी जय भीम बोले, जय नमो बुद्धाय बोले, नहीं। अगर आपको एक सच्चा अम्बेडकरवादी देखना है तो आप जाइए जमीन पर कार्य करने वाले लोगों से मिलिए। यह नहीं कि दलित को घोड़ी से उतार दिया और वहां पे जो जाके जय भीम बोल रहे, नहीं, उससे उसकी पहचान मत लगाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब दलित बस्तियों में जाके वहां बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। आप एक जो दलित नेता है, मुझे ऐसा बता दीजिए इस देश के अंदर जो आज बड़े पद पे है और वो बच्चों के बीच में जाके बैठा है, वहां पे जा रहा है, काम कर रहा है। नहीं जाएंगे ये लोग। अरे इतने स्वार्थी लोग हैं इस देश के अंदर, इतने स्वार्थी दलित नेता है जिसकी अगर एक पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी की चाटुकारिता शुरू कर देंगे। सबको पता है, अच्छे लोगों को पता है कि अंबेडकरवाद की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ आज के समय में जय भीम तक सीमित रह गई है। हम कर्म के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे। शिक्षा जो बाबा साहब ने मूल मंत्र समाज को सिखाया था उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहा। डॉक्टर उदित राज जो खुद को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी बताते हैं, जिन्होंने परिसंघ नाम का अपना एक संगठन चला रखा, भाजपा में थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया एक बार तो कांग्रेस में आ गए। क्यों? कांग्रेस से बाबा साहब के कैसे रिश्ते थे ये उनको नहीं पता है। किस तरीके से पूना पैक्ट के बारे में बाबा साहब ने बीबीसी के ऑन रिकॉर्ड कहा था कांग्रेस के बारे में, वो उन्होंने नहीं सुना। ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ दलित समाज को गुमराह करने के लिए, और दलित समाज गुमराह हो भी रहा है, ये सबको पता है। सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बाबा साहब की तस्वीर ले ली, एक हाथ में संविधान ले लिया, सीए एनआरसी के आंदोलन में चले गए, जय भीम के नारे लगा दिए। भैया हमारे दलित नेता है, हमारे दलित संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे ये तो देखिए कि उनकी जो फंडिंग के सोर्स है वो आ कहां से रहे, और क्यों ये सारे दलित नेता क्यों आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लाने दे रहे। आप सोचिए, सिर्फ अनुसूचित वर्ग के अंदर, ये मैं बार बार बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं इस बात को लेके, घसीटता हुआ लोगों को, नारे प्रदर्शन किया, अच्छे नेताओं को घसीटा इस चीज में, मैंने अकेले ने। मैं उनसे पूछा 12-12 घंटे इंतजार करने के बाद कि मुझे आप बताइए, अगर अनुसूचित वर्ग के अंदर ही क्रीमी लेयर लग जाता है और हमारे चपरासी के बेटे का, मजदूरी करने वाले के बेटे का, नाली साफ करने वाले का बेटा अगर पहला आ जाता है तो बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को इससे क्या समस्या है? तो बोल दिया कि जिसको जैसा मिल रहा है उसको वैसा ही मिलने दो, इसमें बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आपके दलित नेता, जब आपकी प्रतिनिधित्व से वहां पे सदन में जाके बैठे हैं और वो आपके पक्ष में एक कानून नहीं लाने दे रहे हैं, तो आप इससे सोचिए कि वो आपके कितने हितैषी हैं। सिर्फ सनातन धर्म को गाली देने से, जय भीम बोलने से कोई सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं बन जाएगा। एक धर्म से प्रेम करो, एक धर्म से गाली दो, ये किसने सिखाया है? क्यों? आपने सुना कभी किसी अम्बेडकरवादी ने इस्लाम को गाली दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि उनसे फंडिंग आती है, उनके एजेंट बने घूमते इस देश के अंदर, इसलिए गाली नहीं दे रहे हैं। उनको एक पूरा माहौल बना के देते हैं कि आप आइए धर्मांतरण करिए। खुल के बोलूंगा आज, क्योंकि ये इस देश के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है क्या कि क्यों इस देश के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे और जितनी जल्दी अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को इन नफरती दलित नेताओं से, दलित संगठनों के व्यक्तियों से बचा पाएंगे, उतना ही उचित आपके लिए, आपके समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए होगा। नहीं तो ये राष्ट्र को वापस एक गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं और उस गुलामी से हमें बचाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जो भी दलित नेता, जो भी दलित अधिकारी, जो भी दलित संगठन का व्यक्ति अगर आपके पास आए, सबसे पहला सवाल उससे यह पूछिए, क्या आप हमारे लिए आरक्षण छोड़ सकते हैं? आप हमारे नेता बनने आ गए, आप हमको समाज में समाज सेवा सिखाना आ गए, तो क्या आप हमारे लिए आरक्षण छोड़ सकते हैं? मुझे मत बताना कि उसने छोड़ा या नहीं, बस आपको पता चल जाएगा यह सच्चा नेता है या नहीं। जो समाज के लिए त्याग की भावना रखेगा वो आपका समाज का अच्छा नेता होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। जय श्री।